Hello everyone. In this video we will discuss questions related to Fourier transformation. So question is, find Fourier transformation of this function where ft is equal to lambda minus mod of t when t is lying between minus lambda to lambda and ft is equal to 0 otherwise, and where lambda is greater than 0. यहाँ लैम्डा में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है व्हेन टी इज लाइंग बिटवीन माइनस लैम्डा टू लैम्डा, यानी माइनस लैम्डा और लैम्डा के बीच में है टी, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये लैम्डा माइनस मोड ऑफ टी, अदरवाइज 0 है. यानी अगर टी यहाँ पे रहता है यहाँ माइनस लैम्डा से लेस, यानी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस लैम्डा, या फिर टी यहाँ पे है यानी लैम्डा टू इन्फिनिटी, लैम्डा से ग्रेटर है, तब हमारे पास फंक्शन का आंसर है 0. ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी ओवर टी स्क्वायर डी टी. इसका आंसर निकालना है. इट मीन्स हमने पहले इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, देन वही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमने ये इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है. सो देखिए कैसे करना है हमने ये क्वेश्चन. एज वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेज़ टू पावर आयोटा एस टी डी टी. अब ये इंटीग्रेशन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में करनी है हमने, है ना. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये लिमिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस लैम्डा टू लैम्डा, देन लैम्डा टू इन्फिनिटी. तो हमने वही किया, ये 3 पार्ट्स में हमने ये लिमिट्स को ब्रेक कर लिया. अब फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में, यानी जब टी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस लैम्डा में एफ टी का आंसर 0 है तो फर्स्ट इंटीग्रल 0. लास्ट में जब हमारे पास टी जो है वो लैम्डा और इन्फिनिटी के बीच में है, तब भी हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या है, 0. तो ये फर्स्ट और लास्ट इंटीग्रल 0 हो जाएगा. तो बचा क्या हमारे पास ये. अब माइनस लैम्डा टू लैम्डा, जब टी माइनस लैम्डा टू लैम्डा के बीच में है तो फंक्शन का आंसर क्या है हमारे पास, लैम्डा माइनस मॉड ऑफ टी. तो हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है लैम्डा माइनस मॉड ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा एस टी डी टी. ठीक है, आगे देखिए कैसे सॉल्व करना है. हमने ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जब हमारा टी जो है वो माइनस लैम्डा और लैम्डा के बीच में है. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है ना, ई रेज़ टू पावर आयोटा एस टी. तो हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा की प्लेस पे हमारे पास एस टी है ना. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये वैल्यू को यहाँ इस कोस एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू को हमने यहाँ साइन एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इंटीग्रल हमने सेपरेट कर दिए. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद ये देखिए जो कोस एस टी है, ठीक है, ये जो है हमारे पास कोस एस टी, ये क्या है हमारे पास इवन फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन होता है. एंड लैम्डा माइनस मॉड ऑफ टी, यहाँ पे भी मॉडुलस साइन है, तो ये भी हमारे पास इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप एफ टी लेते हो ये लैम्डा माइनस मॉड ऑफ टी, तो एफ ऑफ माइनस टी निकालोगे तो वो सेम ही रहेगा. सो एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो ये भी इवन फंक्शन है. इवन मल्टीप्लाई इवन, तो इवन फंक्शन बना ये टोटल. इवन फंक्शन में क्या होता है, जो लिमिट है हमारे पास वो डबल हो जाता है, इंटीग्रल डबल हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 टू लैम्डा हो जाएगी. ठीक है, और साइन एस टी जो है वो ऑड फंक्शन होता है और लैम्डा माइनस मॉड ऑफ टी क्या है हमारे पास, इवन है, इवन मल्टीप्लाई ऑड, तो वो ऑड फंक्शन होगा. अगर ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास 0 होता है, तो ये इंटीग्रल हमारे पास हो गया 0. ठीक है, तो ये सॉल्व करना है हमने. अब तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे. सो अब ये भी है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट जो है वो 0 टू लैम्डा में चेंज हो चुका है, यानी टी जो है वो 0 टू लैम्डा के बीच में, यानी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. अगर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ टी को हम सिंपली टी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं अभी, है ना. तो हमने इसको टी से रिप्लेस कर दिया. अब हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉज एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एस टी अपॉन एस, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं. यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 टू लैम्डा, देन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू लैम्डा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लैम्डा का 0 होगा डेरिवेटिव, टी का -1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आ जाएगा. अब जब आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे लैम्डा, सो टी की प्लेस पे हमने लैम्डा पुट करना है, लैम्डा माइनस लैम्डा 0 हो गया. देन नेगेटिव साइन चूज करोगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे. लोअर लिमिट यहाँ पे टी को 0 पुट करें, लेकिन जब यहाँ पे 0 पुट करोगे साइन 0 होता है, तो फर्स्ट का आंसर तो जो है वो 0 आ रहा है. और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/s हमने ये आउटसाइड निकाल लिया, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करना है. देन साइन एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस. सो साइन एस टी का इंटीग्रेशन कर दिया हमने माइनस कॉस ऑफ एस टी अपॉन एस, है ना. तो ये -2/s² आउटसाइड निकाल दिया, कॉस
एस टी में हमने ये लिमिट्स पुट करनी है, ये टी की लिमिट्स हैं, तो आपने अपर लिमिट पुट की, यहाँ पे आएगा कॉस एस लैम्डा, देन नेगेटिव साइन, लोअर लिमिट पुट कर दी, कॉस जीरो हमारे पास होता है 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास थीटा, सो 2 साइन स्क्वायर लैम्डा एस बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा एस अपॉन 2। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, है ना, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी एस से डिनोट करते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है, हमने क्या करना है, आगे क्वेश्चन है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमने ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इनको रिलेट करो थोड़ा सा, देखो जैसे है ना, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे हमें लैम्डा एस बाई 2 की प्लेस पे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, है ना, जैसे टी, और अपॉन में टी स्क्वायर, तो यहाँ एस स्क्वायर बड़ा है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है और हमने यहाँ तक पहुँचना है कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स भी आपको पता है 0 to इन्फिनिटी है। तो जो जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो फंक्शन का, तो उसके साथ ही हमने इन्वर्शन फॉर्मूला किया था, है ना, कि इन्वर्स निकाल दो फंक्शन का, है ना, तो उसी का यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए कैसे करना है। हाँ जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी ओवर टी स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रल हमें जो हमने अभी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया उसका यूज़ करके हमें ये इंटीग्रल फाइंड करना है। सो हमने अभी देखा है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी हमने निकाल लिया, उसको हमने क्या नेम दिया, जी एस, है ना, जी एस। सो बाय फोरियर इन्वर्शन फार्मूला हम क्या करते हैं, जब इन्वर्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं ना इन्वर्शन फार्मूला में। तो यहाँ एफ इन्वर्स अप्लाई किया तो यहाँ आएगा एफ टी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी एस, और इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी एस, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो है इसको हमने यहाँ पे रखा एज इट इज़, और ये 2 पाई को हमने यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई इंटू एफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जी एस की वैल्यू पुट कर दी, अभी निकाला है ना हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, क्या निकाला है, 4 ओवर एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा एस बाई 2, ठीक है। अभी हमने ये फाइंड किया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, डी एस इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी, ये एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये 4 जो है आउटसाइड निकाला और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो 4 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 4 इज पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे एफ टी की वैल्यू पुट कर दी, फंक्शन यही था ना हमारे पास, व्हेन टी इज लाइंग बिटवीन माइनस लैम्डा टू लैम्डा, तो फंक्शन का वैल्यू ये है और फंक्शन 0 होगा अदरवाइज, ठीक है। और इधर क्या किया हमने, ये 4 तो हमने आउटसाइड निकाल दिया, इधर बचा क्या फिर हमारे पास, ये साइन स्क्वायर लैम्डा एस बाई 2, ये ई रेज़ टू पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये एस स्क्वायर, और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ एस टी, है ना। अब यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, ये भी, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ से अगर आप रियल पार्ट देखो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर लैम्डा एस बाई 2 इंटू कॉस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और इधर से रियल पार्ट क्या होगा, ये हमारा टोटल फंक्शन बन रहा है ना, यहाँ पे ये पाई बाई 2 आ गया, ये 4 को हमने इधर शिफ्ट किया था और यहाँ एफ टी की वैल्यू पुट की हुई है, तो ये तो टोटली रियल पार्ट है ना, प्लस 0 आयोटा हम इसको लिख सकते हैं ना। तो इधर से रियल पार्ट क्या होगा, ये तो हमने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमने प्रूफ करना है। प्रूफ हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी ओवर टी स्क्वायर ऐसा कुछ लेके आना है, कोस तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस को एलिमिनेट करने के लिए टी को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आप टी 0 लेते हो तो कोस 0 क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इसको हमने 1 कर दिया है ना, टी को 0 पुट करके। एस 0 नहीं पुट कर सकते हम, क्योंकि एस के विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर एस ही 0 ले लिया तो ये इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे टी को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर लैम्डा एस बाई 2 ओवर एस स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब टी 0 है, इट मीन्स ये है टी इज लाइंग बिटवीन माइनस लैम्डा टू लैम्डा, और ये लैम्डा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यानी -1 to 1 हो सकता है, -2 to 2 हो सकता है, तो 0 तो यहीं पे आ रहा है ना। टी 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, है ना। जब टी माइनस लैम्डा और लैम्डा के बीच में, तो फंक्शन का वैल्यू ये लेना है, तो ये होगी वैल्यू, और टी ऑलरेडी 0 है, तो टी को हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो आंसर कितना आया, पाई बाई 2 इंटू लैम्डा, टी तो 0 है ना, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर। अब क्या करना है, हमें आंसर क्वेश्चन के जो हमें प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये लैम्डा एस बाई 2 को यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ना यू,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा लैम्डा बाई 2 डी एस इज इक्वल टू डी यू। यहाँ से डी एस की वैल्यू निकाल ली, डी एस आ जाएगा 2 डी यू अपॉन लैम्डा। ठीक है, नाउ ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये चेंज हो गया हमारे पास साइन स्क्वेयर, यहाँ पे u आ जाता है और s की वैल्यू कितनी है, s इज़ 2u बाई लैम्डा। तो s स्क्वेयर कितना होगा 4u स्क्वेयर बाई लैम्डा स्क्वेयर मल्टीप्लाई डी एस को हम क्या लिख सकते हैं 2 बाई लैम्डा इंटू डी यू। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है, ये पाई लैम्डा अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्क्वेयर यू एज इट इज़। यहाँ ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ 2 आ गया है ना, यू स्क्वेयर, और ये लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हुआ तो लैम्डा यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू पाई लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा बाई 2 हमने कॉमन निकाला और लैम्डा बाई 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ 2 से 2, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, पाई, है ना। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्क्वेयर यू ओवर यू स्क्वेयर डी यू इज इक्वल टू पाई। यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, लिमिट देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे यू स्क्वायर है। तो अगर एफ यू आप ये लेते हो, एफ ऑफ माइनस यू क्या होगा, यहाँ पे यू को आप माइनस यू से रिप्लेस करोगे, स्क्वायर है तो वो यही रहेगा साइन स्क्वायर यू, यहाँ पे भी यू को माइनस यू से रिप्लेस किया तो यू स्क्वायर ही रहेगा। तो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ यू। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन के केस में इंटीग्रल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो जाता है, साइन स्क्वेयर यू ओवर यू स्क्वेयर डी यू इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये 2 को हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये साइन स्क्वेयर यू ओवर यू स्क्वेयर का आंसर कितना आया, पाई बाई 2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, टी, तो हम वेरिएबल को तो चेंज कर ही सकते हैं, तो हमने यू को डी से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2 एंड शो दैट इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वेयर अपॉन 2। तो करना है क्या, हमने ये फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, प्रूव करना है, वो ये होना चाहिए। सो हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी, एंड प्रूव क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वेयर अपॉन 2। सो स्टार्ट करते हैं कैसे, एज वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, क्या दिया हमें एफ टी, ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। बेस सेम है तो हम पावर्स ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस आयोटा एस टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एस स्क्वेयर ओवर 2 ऐड कर लिया और एस स्क्वेयर ओवर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये ई रेज टू पावर ये माइनस एस स्क्वेयर ओवर 2, इसको हमने आउटसाइड निकाल लिया क्योंकि इंटीग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस आयोटा एस टी, एंड ये एस स्क्वेयर ओवर 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर बाई 2 इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप, एफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वेयर ओवर 2 एज इट इज लिखा, ये इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमने -1/2 कॉमन निकाल लिया। जब अपने -1/2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकाला हमने तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 आयोटा एस टी, और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला हमने तो प्लस ये -1/2 कॉमन निकाला तो प्लस आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस आयोटा एस द होल स्क्वायर, ये टी माइनस आयोटा एस द होल स्क्वायर, है ना। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे -1/2, ये फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास टी माइनस आयोटा एस द होल स्क्वायर। अब क्या करना, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू है टी माइनस आयोटा एस, इसको हमने यू पुट कर दिया, है ना, टी माइनस आयोटा एस को हमने क्या पुट कर दिया, यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी यू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर ओवर 2
इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स चेंज नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे ये टी की लिमिट्स है व्हेन टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी देन यू ऑल्सो अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट्स वही रहेंगी। ई रेस्ट पर माइनस 1/2, यहाँ पे हमने इसको यू पुट कर दिया, यू स्क्वायर एंड डी टी की वैल्यू कितनी है, ये डी यू है ना, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे आगे, हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक कर लिया। ई रेस्ट पर माइनस एस स्क्वायर ओवर 2, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0, ई रेस्ट पर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 डी यू प्लस ई 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 डी यू। ठीक है, यहाँ से गैमा फंक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ से हम इसको गैमा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस एस स्क्वायर ओवर 2, इसको हमने I1 चूज़ कर लिया और इसको हमने I2। अब हम इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 1 by 1। ठीक है, सो I1 क्या है हमारे पास, फिर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेस्ट पर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर ओवर 2 को u बाई रूट 2 द स्क्वायर डी यू, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास होता है गैमा फंक्शन, वो ये होता है इसका फॉर्मूला कि अगर हमारे पास लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट पर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गैमा ऑफ n, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ना ई रेस्ट पर माइनस यू ओवर रूट 2 द स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, एक सिंगल वेरिएबल ई रेस्ट पर माइनस एक्स होना चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो, और लिमिट्स भी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। हमने क्या किया, u ओवर रूट 2 को माइनस टी पुट कर दिया, तो u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस रूट 2 ओवर टी, तो डी यू कितना आ गया हमारे पास, माइनस रूट 2 इंटू डी टी। ठीक है, अब लिमिट्स देखो, I1 इज इक्वल टू, जब हमारे पास u जो है, u की लिमिट्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी एंड 0, व्हेन u अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर u माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो t, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, सो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड व्हेन u अप्रोचेस टू 0, जब u 0 को अप्रोच कर रहा है तो t 0 को अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, अगर u माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो t प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर u 0 को अप्रोच कर रहा है तो t 0 को अप्रोच करेगा। लिमिट्स चेंज होगी, ई रेस्ट पर माइनस, इसको हमने t पुट किया है, टी स्क्वायर। ठीक है, और डी यू की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 2 डी टी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से रूट 2 कॉमन निकाल लिया, है ना, और ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पे कॉमन आएगा, लेकिन अगर आप लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हो, एक नेगेटिव साइन और आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, हमने लिमिट्स भी इंटरचेंज कर दी, ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर। अब गैमा फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे तो ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को वी पुट कर देते हैं, हमें यहाँ पे एक्स चाहिए ना, सिंगल वेरिएबल, तो हम यहाँ पे ई रेस्ट पर माइनस वी ऐसा बना लेंगे इसको। तो टी स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया, वी, तो यहाँ से आ गया 2t डी टी इज इक्वल टू डी वी, तो डी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास डी वी ओवर 2t। ठीक है, तो I1 क्या आ गया हमारे पास, ये रूट 2 इंटेग्रेशन। अब ये t की लिमिट्स है, व्हेन t अप्रोचेस टू 0 v भी 0 होगा, व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी देन v क्या है, इन्फिनिटी, एंड ये क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस v, क्योंकि हमने टी स्क्वायर को v पुट किया है, और dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, dv अपॉन 2t। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 हमने आउटसाइड निकाल लिया। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू क्या आएगी, रूट v, टी को हमने यहाँ पे रूट भी पुट करना है, और रूट भी मीन्स वी रेस्ट पर माइनस 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये I1 इज इक्वल टू 1/√2, ये बन गया हमारे पास गैमा फंक्शन। ठीक है, अब इसको अगर इससे कंपेयर करें, ये है ई रेस्ट पर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट पर n माइनस 1, तो अगर यहाँ n-1 है, हम क्या लिखते हैं, यहाँ n लिखते हैं, यानी इसमें एक प्लस करके। अब यहाँ पे जो x का काम है वो v कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गैमा ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज़ गैमा ऑफ 1/2, एंड गैमा ऑफ 1/2 का आंसर होता है रूट पाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, I1 का हमारे पास रूट पाई अपॉन ये रूट 2 एज इट इज़ पड़ा है, गैमा ऑफ 1/2 होता है रूट पाई। ठीक है, तो ये हमने I1 का आंसर निकाला, ऐसे ही हम I2 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। सो I2 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डी यू। फिर से हम इसको गैमा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। गैमा फंक्शन क्या होता है, ई रेस्ट पर माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट पर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गैमा ऑफ n। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू चाहिए ना। अब तो ठीक है ना, अब लिमिट सेम है तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट तो सेम ही है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए, हमने यू स्क्वायर ओवर 2 को v डैश पुट कर दिया, तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 2v डैश
नाउ u इज इक्वल टू रूट टू वी डैश ए स्क्वायर रूट ऑफ 2v डैश, देन डी यू कितना होगा हमारे पास, रूट टू तो हमने आउटसाइड निकाल लिया, तो v डैश रेस्ट पर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 रूट वी डैश इंटू डी वी डैश, देन डी यू का वैल्यू कितना आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2v डैश इंटू डी वी डैश। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, u हमने u की हेल्प से यहाँ से डी यू फाइंड कर लिया, देन i2 में अब हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस, इसको हमने v डैश पुट किया है, और डी यू का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से ये 1/√2 आउटसाइड आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस v डैश रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ 1/2 इंटू डी वी डैश, इसको हम यहाँ न्यूमरेटर में लेके गए हैं। अब ये वही नहीं बन गया e रेज़्ड टू पावर माइनस x रेज़्ड टू पावर n-1, तो अगर n-1 आपके पास, ये n-1 कितना है -1/2 है, तो n कितना होगा हमारे पास 1/2 होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गैमा ऑफ n, गैमा ऑफ 1/2, सो गैमा ऑफ 1/2 इज रूट पाई, एंड यहाँ पे रूट 2 ऑलरेडी पड़ा है, तो हमने i1 और i2 की वैल्यू सॉल्व कर ली। तो फंक्शन हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे थे ft का, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था e रेज़्ड टू पावर माइनस s² इंटू i1 प्लस i2, i1 का आंसर ये आ रहा है रूट पाई बाई 2, i2 का आंसर भी यही आ रहा है, तो 2 टाइम्स रूट पाई बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे रैशनलाइज करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 रूट पाई e रेज़्ड टू पावर माइनस s²/2। ठीक है, हाँ जी, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e रेज़्ड टू पावर माइनस s²/2। लेकिन स्टेटमेंट में हमने देखा था हमें प्रूव करना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज e रेज़्ड टू पावर माइनस s²/2। ये आंसर लेके आना है हमने, लेकिन आंसर में ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो ये नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये आंसर कैसे लेके आए, तो आपको याद होगा जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, तो जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था तो हमने 2-3 फॉर्मूलाज उसके डिफाइन किए थे। एक फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या थी, सिमेट्रिकल फॉर्म थी ये कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी e रेज़्ड टू पावर आयोटा st dt, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, ये तो यहाँ पे ये आ रहा है 1/√2 पाई डिनोमिनेटर में, और आंसर जब आप निकालोगे ये यहाँ पे रूट पाई आ रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने इस क्वेश्चन में क्या यूज़ करना था, हमें सिमेट्रिकल फॉर्म यूज़ करना था। तो अभी अगर अब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो नहीं ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म से सॉल्व कर लो। अब लास्ट में डिसाइड करना है, अगर तो क्वेश्चन सिंपली आता है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन, फिर आप सिंपली भी निकाल सकते हो, ये ठीक है आंसर उसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्रूव करना आता है ऐसे कि ये प्रूव करो, देन फिर हमें ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे एज वी नो दैट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ टी इज दिस, है ना। और इसके अकॉर्डिंग जो हमने सिंपल फॉर्मूला किया है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी, है ना। तो ये इंटीग्रल का आंसर तो हमने ये निकाल ही लिया है, ये तो आप यहाँ पे ये पुट कर दोगे 1/√2 पाई, इसका आंसर कितना है ये इंटीग्रल का √2 पाई e रेज़्ड टू पावर माइनस s²/2, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस s²/2। ठीक है, तो ऐसे हम ये आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज फाइंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ GS where GS is e raised to power minus lambda mod of s where lambda belongs to this interval minus infinity to infinity, यानी lambda जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, सो here GS is e raised to power minus lambda mod of s, और GS क्या होता है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, यानी ये जो हमें ये गिवन है वो क्या है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज e raised to power minus lambda mod of s। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, यानी आप इस पे इनवर्स अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ एफ टी इज एफ टी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी एस, यानी इन्वर्जन फॉर्मूला की बात हो रही है ना यहाँ पे, इन्वर्जन फॉर्मूला। तो एफ इनवर्स ऑफ जी एस क्या होता है हमारे पास, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एस ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं।
सो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एस की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये एज इट इज लिखा इनटू डी एस। अब यहाँ पे हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये एस की लिमिट्स हैं। अब जब एस जो है वो नेगेटिव होगा तो मोड ऑफ एस को हम माइनस एस लिख सकते हैं। जब एस पॉजिटिव होगा, इफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन मोड ऑफ एस जो है वो एस के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, ये लिमिट्स को ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे नेगेटिव लिमिट्स कवर हो जाएंगी, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस इंटीग्रल को हमने, इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर दिया, ब्रेक कर दिया लिमिट्स को। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है जो यहाँ पे s है वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में लाई कर रहा है, यानी हम s को, मोड ऑफ s को माइनस किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे माइनस s से, मोड ऑफ s को माइनस s से। तो माइनस s लिखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर लैम्डा s इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी एस प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे s जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, यानी पॉजिटिव है, तो आप मोड ऑफ s को किससे रिप्लेस करोगे, s से। तो यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज। अब बेस सेम है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पावर्स ऐड कर दी, यहाँ पे भी हमने बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया। अब हमने सिंपल इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स पुट करनी है। सो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, ई रेज़्ड टू पावर लैम्डा माइनस आयोटा टी ओवर लैम्डा माइनस आयोटा टी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नाउ लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा प्लस आयोटा टी इंटू एस अपॉन माइनस ऑफ लैम्डा प्लस आयोटा टी, एंड लिमिट्स हमने यहाँ पे पुट करनी है 0 टू इन्फिनिटी। सो 1/2 हमने आउटसाइड रखा, तो जब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 0, तो ई रेज़्ड टू पावर 0 इज 1 ओवर लैम्डा माइनस आयोटा टी, एंड माइनस जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे ई रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये एस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 ओवर ई रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी विच इज़ 1 ओवर इन्फिनिटी मीन्स 0। ठीक है, देन ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे रखा, अपर लिमिट पुट की, ये बन रहा है ई रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी विच मीन्स 0, देन नेगेटिव साइन, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की, ई रेज़्ड टू पावर 0 यानी 1 ओवर लैम्डा प्लस आयोटा टी। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम चूज कर लिया। एलसीएम क्या होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी विच मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आयोटा टी से आयोटा टी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लैम्डा आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर क्या रहा हमारा, लैम्डा अपॉन पाए लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपने क्या करना है, इन्वर्जन फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर।